तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट जोटो रीजन पोकेमॉन्स की। इससे पहले मैंने इसी टॉपिक के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम लोग देख सकते हो। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर हो सके तो इस वीडियो पे 100 लाइक करा दो यार प्लीज। तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, फॉरालीगेटर। फॉरालीगेटर वाटर टाइप का स्टार्टर पोकेमोन है और ये क्रोकोनो का एवोल्यूशन है और टोडोराइल का फाइनल एवोल्यूशन है। अब देखो, इससे पहले मैंने जो इसी टॉपिक पे एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने नंबर 10 पे दो पोकेमोन को रखा था, फॉरालीगेटर और टाइफ्लूजन को। वैसे मुझे नहीं पता कि मैंने नंबर 10 पे इन दोनों पोकेमोन को क्यों रखा था, क्योंकि सच बताऊं तो फॉरालीगेटर टाइफ्लूजन से काफी ज्यादा ताकतवर है। अगर टाइफ्लूजन फॉरालीगेटर के इक्वल होता या फिर फॉरालीगेटर से थोड़ा सा भी कमजोर होता तो भी मैं नंबर 10 पे इन दोनों को एक साथ रख सकता था। लेकिन फॉरालीगेटर टाइफ्लूजन से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए नंबर 10 पे आता है फॉरालीगेटर। अब देखो, मैं तुम्हें फोकट का ज्ञान देके पकाने नहीं वाला, मैं बस तुम्हें एक ऐसा प्रूफ दे दूंगा जिससे तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा कि ये पोकेमोन इस लिस्ट में क्यों है। बात करें फॉरालीगेटर की तो रेडन के फॉरालीगेटर ने सुमो कॉन्फ्रेंस में गोलम और ब्लास्टोइस को हराया था और एश के स्नोरलेक्स को काफी अच्छी टक्कर दी थी। और M16 में तो फॉरालीगेटर ने और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था, जहां पर उसने जेनेसेक जैसे एक बहुत ही ताकतवर मिथिकल पोकेमोन से फाइट की थी। तो हाँ, नंबर 10 में आता है फॉरालीगेटर। नंबर 9, हेराक्रोस। हेराक्रोस बग और फाइटिंग टाइप का एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। हेराक्रोस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। हेराक्रोस अपने वजन से 100 गुना ज्यादा भारी चीज को उठा के फेंक सकता है। हेराक्रोस को एनीमे में ताकतवर दिखाया गया है। ऐश के हेराक्रोस ने शिंगो के सिजोर से बैटल की थी और उसे हरा भी दिया था। और ऐश के हेराक्रोस ने लिटरली गैरी के मैग्मार को हराया था, टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी। और ऐश के हेराक्रोस ने टोबास के डाकरा से भी बैटल की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। और हेराक्रोस के पास मेगा एवोल्यूशन भी है। मेगा इवॉल्व होने के बाद हेराक्रोस अपने वजन से 500 गुना ज्यादा भारी चीज को उठा सकता है और हेराक्रोस एक फाइटर फ्रेम को भी उठा सकता है। नंबर 8 पे आता है सिजोर। सिजोर बग और स्टील टाइप का पोकेमोन है और सिजोर साइथर का एवोल्यूशन है। सिजोर की बॉडी और मसल्स स्टील के जितने हार्ड होते हैं और उसके पंजे किसी भी हार्ड चीज को तोड़ सकते हैं। सिजोर को एनीमे में ताकतवर तो दिखाया गया है। गैरी के सिजोर ने ऐश के स्नोरलेक्स और मग को हराया था। एक एपिसोड में हमें दो सिजोर को दिखाया था, एक था मुरामासा का सिजोर और एक था शिंगो का सिजोर। ये दोनों ही सिजोर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थे। और विकस्टॉर्म के पास भी सिजोर था जो कि मेगा इवॉल्व हो सकता था। उसने डायंथा के मेगा गार्डिवोर से बैटल की थी। हाँ, वो डायंथा के मेगा गार्डिवोर को हरा नहीं पाया था, पर उसने डायंथा के मेगा गार्डिवोर को काफी अच्छी टक्कर दी थी। नंबर 7 पे आता है स्टीलिक्स। स्टीलिक्स स्टील और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है और ये ओनिक्स का एवोल्यूशन है। स्टीलिक्स वर्ल्ड के कोर तक खुदाई कर सकता है और बड़े बड़े पत्थरों को अपने जोश से इजीली तोड़ सकता है और ये अंधेरे में भी देख सकता है। स्टीलिक्स की बॉडी डायमंड से भी ज्यादा हार्ड होती है। स्टीलिक्स को एनीमे में ताकतवर दिखाया गया है। जैस्मिन के स्टीलिक्स ने ऐश के पिकाचू को हराया था। हैरिसन के स्टीलिक्स ने ऐश के नॉक्टाउल को हराया था और मोरिसन के स्टीलिक्स ने ऐश के पिकाचू और टोरकोल को हराया था। लेकिन पूरे पोकेमोन एनीमे का सबसे ताकतवर स्टीलिक्स है ब्रोक का स्टीलिक्स। ब्रोक का स्टीलिक्स मेगा इवॉल्व हो सकता है और ब्रोक के मेगा स्टीलिक्स ने कियावे के टोर्टोनेटर को हराया था। नंबर 6 पे आता है हाउंडूम। हाउंडूम डार्क और फायर टाइप का पोकेमोन है और ये हॉन्डोर का एवोल्यूशन है। हाउंडूम को एनीमे में ज्यादा ताकतवर नहीं दिखाया गया, लेकिन हाँ, हैरिसन के हाउंडूम ने ऐश के स्नोरलेक्स को हराया था और मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 4 में मालवा के हाउंडूम को दिखाया था। मालवा का मेगा हाउंडूम मेगा इवॉल्व हो सकता है और मालवा के मेगा हाउंडूम ने अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स को काफी अच्छी टक्कर दी थी। हाँ, मालवा का मेगा हाउंडूम अलान के मेगा चार्जर्ड एक्स को नहीं हरा पाया था, पर फिर भी वो मालवा का हाउंडूम है और मालवा कैलोक्स रीजन की एलिट 4 मेंबर है और हाउंडूम उसका सबसे ताकतवर पोकेमोन है। तो इससे ये बात तो पक्की है कि हाउंडूम एक कमजोर पोकेमोन तो बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 5 पे आता है टायरेनिटार। टायरेनिटार रॉक और डार्क टाइप का एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। टायरेनिटार प्यूपिटार का एवोल्यूशन है और लार्विटार का फाइनल एवोल्यूशन है। टायरेनिटार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है। इसकी मोटी स्किन इसे हर तरह के हमले से काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। टायरेनिटार की पावर्स बहुत ज्यादा डेवस्टेटिंग है। ये अपने एक हाथ का यूज करके कुछ भी तोड़ सकता है। अगर टायरेनिटार को गुस्सा आ जाता है तो ये अर्थक्वेक भी क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से पहाड़ और घर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं
और टायरेनिटार को डुरालोडोन का राइवल माना जाता है। एनीमे में टायरेनिटार को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जहाँ पर M4 में टायरेनिटार ने लिटरली सेलेबी जैसे एक बहुत ही ताकतवर मिथिकल पोकेमोन से फाइट की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। टायरेनिटार के पास मेगा एवोल्यूशन भी है और मेगा इवॉल्व होने के बाद टायरेनिटार की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें मेगा एवोल्यूशन स्पेशल 3 में मेगा टायरेनिटार को दिखाया गया था, जहाँ पर उसने अलान के मेगा चार्जर एक्स से बैटल की थी। नंबर 4 लेजेंडरी बीस्ट, जिसमें एंटे, स्वीकून और राइको आते हैं। बात करें एंटे की तो एंटे फायर टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई वोल्केनो अपीयर होता है तब एक एंटे जन्म लेता है, और जब भी एंटे दहाड़ता है तो पोकेमोन वर्ल्ड में कहीं ना कहीं तो वोल्केनो इरप्ट होता है। एंटे फायर के मैसिव ब्रश को अनलीश कर सकता है, जो कि किसी भी चीज को छूते डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि एंटे की आग वोल्केनो से भी ज्यादा गर्म होती है। M3 में हमें एंटे को दिखाया गया था। हाँ, वो एंटे इल्यूजरी था जो कि मॉली के लिए अपीयर हुआ था। वैसे वो एंटे भले इल्यूजरी एंटे था, पर उसने M3 में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, और M13 में भी हमें एक शाइनी एंटे देखने को मिला था। बात करें स्वीकुन की तो स्वीकुन वाटर टाइप का एक लेजेंडरी पोकेमोन है। स्वीकुन पानी के ऊपर चल सकता है और सिर्फ एक ही टच से गंदे पानी को साफ कर सकता है। एनीमे में स्वीकुन ने यूसियन के अलगजाम से फाइट की थी, लेकिन स्वीकुन ने रोर का यूज करके अलगजाम को वापस उसकी पोकेबॉल में भेज दिया था। स्वीकुन को M4 में भी दिखाया गया था और स्वीकुन ने उस मूवी में भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और हाँ, गो के पास भी स्वीकुन है। बात करें राइको की तो राइको इलेक्ट्रिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है। राइको स्टॉर्म क्लाउड्स क्रिएट करके उड़ सकता है और स्टॉर्म क्लाउड्स को कंट्रोल भी कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि राइको स्पीड ऑफ लाइटनिंग को रिप्रेजेंट करता है। वैसे राइको को पोकेमोन एनीमे में बहुत ही कम बार दिखाया गया है, लेकिन M13 में हमें एक शाइनी राइको देखने को मिला था। अब देखो, इन तीनों पोकेमोन्स को मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि इन तीनों पोकेमोन्स की पावर लगभग सेम है, भले इन्हें एनीमे में कैसे भी दिखाया गया हो। नंबर 3 सेलेबी। सेलेबी साइकिक और ग्रास टाइप की मिथिकल पोकेमोन है और ये एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। सेलेबी को वॉइस ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है और सेलेबी टाइम ट्रेवल भी कर सकती है। सेलेबी के पास वुंड्स को हील करने की भी एबिलिटी है और सेलेबी अपने डिफेंस के लिए टेलीकिनेटिक एनर्जी वेव्स भी रिलीज कर सकती है। वैसे ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक सेलेबी दुनिया भर में दिखाई देता रहेगा, पोकेमोन वर्ल्ड के लिए तब तक एक ब्राइट फ्यूचर बना रहेगा। और हाँ, सेलेबी को फॉरेस्ट का गॉड भी कहा जाता है। वैसे तो सेलेबी को पोकेमोन एनीमे में ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ, M4 में हमने सेलेबी की पावर्स को देखा ही था और M4 में सेलेबी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। नंबर 2 पे आता है हो-ओ। हो-ओ फायर और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। वैसे हो-ओ को पोकेमोन एनीमे में बहुत ही कम बार दिखाया गया है, इसलिए हो-ओ ने पोकेमोन एनीमे में ज्यादा कुछ खास किया नहीं है। ये बस हमें उड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन क्योंकि ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है तो हम इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते। जब हो-ओ आसमान में उड़ता है तो उसके ह्यूज विंग्स कलरफुल और चमकीले रेनबोस क्रिएट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम्स में हो-ओ एक्रूटिक सिटी के बेल टावर और गोल्डन रोड सिटी के फॉर्मर बेल टावर में रहा करता था, और ऐसा भी कहा जाता है कि हो-ओ में मरे हुओं को जिंदा करने की मिथिकल पावर है। 150 साल पहले जब बरास टावर जल के राख हो गया था, तब 3 पोकेमोन फ्लेरियन, जोल्टियन और वेपोरियन मर गए थे। तब हो-ओ ने उन्हें जिंदा किया था और एंटे, स्वीकुन और राइको बना दिया था। अब नंबर 1 पे आता है लुगिया। लुगिया साइकिक और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये एक सिंगल स्टेज का पोकेमोन है। अब देखो, सबको पता है कि लुगिया कितना ताकतवर है। लुगिया को गार्डियन ऑफ द सी भी कहा जाता है। लुगिया वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है और लुगिया स्टॉर्म्स को भी क्रिएट कर सकता है और उन्हें शांत भी कर सकता है। लुगिया अपने विंग्स को हल्का सा फड़फड़ा के इतनी तेज हवा क्रिएट कर सकता है कि उससे एक पूरा घर डिस्ट्रॉय हो सकता है। लुगिया अपने विंग्स की मदद से ऐसा स्टॉर्म क्रिएट कर सकता है जो लगातार 40 दिन तक बिना रुके चल सकता है, और लुगिया को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमोन भी कहा जाता है। M2 में तुम लोगों ने लुगिया की पावर्स को देखा ही होगा, जहां पर लुगिया ने मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और ज़ेप्डोस को इजीली डोमिनेट किया था, और M18 में भी तुम लोगों ने लुगिया के पावर्स को देखा ही होगा, जहां पर लुगिया ने अकेले ही हुपा अनबाउंड से फाइट की थी और उसे काफी अच्छी टक्कर भी दी थी। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।